वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 295 बराबर है। तो देखिए, तत्र निधिध्यासनम ब्रह्म साक्षात्कारे साक्षात्कारणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए बहिरंग साधन कुछ बताए, यज्ञ दान तप आदि करके, उसके बाद फिर अंतरंग साधन बताए, श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि। और उसके साथ साथ श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि एक मानसिक क्रिया के रूप में होने के कारण वो विधेय है, इस बात को भी बताया। फिर उस कैसा है उनका स्वरूप, श्रवण किसको कहते हैं, मनन किसको कहते हैं, निधिध्यासन किसको कहते हैं, उनका स्वरूप भी बताया। अब ये तीनों भी यदि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कारण है तो कैसे कारण है, तीनों मिलकर कारण है या एक एक कारण है, तो इस सभी बातों का स्पष्टीकरण अब कर रहे हैं। तो तत्र पद पहले आया है, तत्र निधिध्यासनम इत्यादि आया है ना, तो उसमें जो पहला पद है तत्र, उस तत्र का क्या अर्थ है, तो तत्र शब्द का अर्थ लिखिए। तत्र मतलब तेषु त्रिविधेषु ज्ञान साधनेषु, तेषु त्रिविधेषु ज्ञान साधनेषु, तेषु त्रिविधेषु ज्ञान साधनेषु, उन तीन ज्ञान साधनों में जो एक है निधिध्यासन, वो कैसा कारण है ब्रह्म ज्ञान के लिए दे रहे, तत्र निधिध्यासन ब्रह्म साक्षात्कारे साक्षात कारणम, साक्षात कारण है ब्रह्म ज्ञान के लिए कौन, निधिध्यासन। ठीक है ना, तो साक्षात कारण है मतलब क्या, तो साक्षात कारणम ये पद आया है, उस पर एक वाक्य, अनेन श्रवण मननयोः, अनेन श्रवण मननयोः परंपरा कारणत्वं सूचितम्, परंपरा कारणत्वं सूचितम्, पूर्णविराम। तत्र श्रवणस्य मनन निधिध्यासन द्वारा, मनन निधिध्यासन द्वारा कारणत्वं, कारणत्वं अर्धविराम, मननस्य निधिध्यासन द्वारा कारणत्वं, मननस्य निधिध्यासन द्वारा कारणत्वम् इति भावः। हो गया जी, देखो भाई अर्थ, तो साक्षात कारण निधिध्यासन है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए। इससे क्या सूचित होता है, इससे अर्थ निकलता है कि श्रवण मनन ये परंपरा से कारण है, साक्षात नहीं। तो कैसे कारण है, तब बताया, श्रवण कारण है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, सीधा नहीं, बीच में दो आ जाते हैं, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा कारण है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, और मनन निधिध्यासन के माध्यम से कारण है किसके लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, और निधिध्यासन साक्षात कारण है। ठीक है, तो देखो भाई हो गया नहीं सब, तो बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है, तब दे रहे हैं, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आ रही थे इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, निधिध्यासनस्य
निदिध्यासनस्य साक्षात् कारणत्वे साक्षात् कारणत्वे श्रुतिं प्रमाणयति। श्रुतिं प्रमाणयति ते इति। ठीक है, निदिध्यासन साक्षात कारण है, इसके लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। देखो भाई, ते ध्यान योगानुगता, थोड़ा अन्वय करते, ते ध्यान योगानुगता स्वगुणैर्निगूढ़ाम देवात्म शक्तिम अपश्यन्। मतलब क्या है, उसका अर्थ लिखिए, ते बराबर ऋषयः, ऋषयः। आगे ध्यान योगानुगता बराबर निदिध्यासन अवलंबिनः, निदिध्यासन अवलंबिनः। ठीक, वे सब ऋषि लोग निदिध्यासन का अवलंब करके, आश्रय करके क्या करते हुए, क्या हुए, क्या किया उन्होंने, तो स्वगुणैर निगूढ़ाम देवात्म शक्तिम अपश्यन्, अपने गुणों से द्वारा निगूढ़ाम अच्छन्न देवात्म शक्ति को देखते हुए, अर्थात उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हुए किया उन्होंने। किससे? निदिध्यासन से। ध्यानानुयोग, ध्यान योगानुगता निदिध्यासन अवलंबिनः। इससे यह अर्थ निकल आया कि उस साक्षात्कार के लिए साक्षात कारण है कौन? निदिध्यासन। हो गया पंक्ति। चलिए, इत्यादि श्रुते है। आगे निदिध्यासने च मननम हेतु। ठीक है ना। अब मनन भी कारण है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, किंतु साक्षात नहीं, परंपरा से। अर्थात मनन करेंगे तब निदिध्यासन होगा, निदिध्यासन होगा तब साक्षात्कार होगा। अर्थात साक्षात्कार के लिए साक्षात कारण कौन? निदिध्यासन। और निदिध्यासन के लिए साक्षात कारण कौन? मनन। तो वही दे रहे, निदिध्यासने च मननम हेतु। निदिध्यासन होने में मनन कारण है। लग गया जी। कैसे? इस बात को और स्पष्ट कर रहे, देखिए। अकृत मननस्य अर्थ दार्ढ्य अभावेन तद विषये निदिध्यासन अयोगात्। इसलिए मनन होगा तब निदिध्यासन। कैसे? देखिए, अभी अकृत मननस्य, कोई अर्थ विषय है और जिसके बारे में मनन किया नहीं है, तो मनन यदि नहीं किया है तो उस विषय का दृढ़ीकरण नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, संशय आदि कुछ रहते हैं। तो अकृत मननस्य अर्थ दार्ढ्य अभावेन, अर्थ की दृढ़ता न होने के कारण, तद विषय, उस अर्थ के, उस विषय के बारे में निदिध्यासन अयोगा, निदिध्यासन नहीं हो पाएगा। अर्थात किसी भी चीज का, ब्रह्म का ध्यान निदिध्यासन करना है तो किस चीज का निदिध्यासन होगा? जिसके बारे में दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय कब होगा? जब मनन रहेगा। अर्थात निदिध्यासन के लिए कारण बन गया कौन? मनन। समझ में आया? देखो भाई, अकृत मननस्य अर्थ दार्ढ्य अभावेन, अर्थ दार्ढ्य अभावेन पद आया ना, उसका अर्थ लिखिए, निदिध्यासन विषय निश्चय अभावेन। निदिध्यासन विषय निश्चय अभावेन। ठीक है, मतलब निदिध्यासन का जो विषय है उसका यदि निश्चय नहीं रहता है तो तद विषय निदिध्यासन अयोगा, तो उसके बारे में निदिध्यासन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अर्थात निदिध्यासन के लिए कारण बन गया मनन। फिर आगे चलिए,
अब उस मनन के लिए कारण कौन है? तब बता रहे हैं श्रवण। आगे की पंक्ति में मनने च श्रवणम हेतु, मनन होने में कारण हेतु कौन? श्रवण है। श्रवण नहीं रहेगा तो मनन नहीं कर पाते। कैसे? इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति में। श्रवणाभावे, श्रवण नहीं रहेगा तो मनन नहीं कर पाते। कैसे? श्रवण का लक्षण किया था कल, क्या? वेदांतानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य अवधारणानुकूला मानसिक क्रिया। ठीक है ना? अद्वितीय वेदांत, सभी उपनिषद वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्य है। उस प्रकार तात्पर्य का अवधारण निश्चय के लिए अनुकूल जो मानसिक क्रिया, उसका नाम बताया था क्या? श्रवण। आप समझ लीजिए श्रवण किया ही नहीं, तब वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य है ऐसा निश्चय होगा क्या? नहीं होगा। और ऐसा निश्चय ही नहीं होगा अर्थात श्रवण नहीं है ना, यही तो श्रवण है। श्रवण नहीं है मतलब ये निश्चय नहीं है, तो मनन किसका होगा? और मनन नहीं होगा तो निधिध्यासन भी नहीं बनेगा। अर्थात मनन के लिए कारण है कौन? श्रवण। वही दिया। श्रवणाभावे तात्पर्य अनिश्चयेन, तात्पर्य का निश्चय न होने के कारण उपनिषद वाक्यों का, शास्त्र का, वेद का तात्पर्य किस अर्थ में, यह निश्चय न होने के कारण, क्योंकि वो निश्चय होना ही श्रवण है और श्रवण का अभाव है अर्थात वो निश्चय नहीं है। तो श्रवणाभावे तात्पर्य अनिश्चयेन शाब्द ज्ञानाभावेन, शाब्द ज्ञान, शाब्द बोध नहीं हो पाता है। तब श्रुतार्थ विषयक युक्तत्व अयुक्तत्व निश्चय अनुकूल मनन अयोगात, श्रुत सुने हुए अर्थ के बारे में, जिस अर्थ में शास्त्र का तात्पर्य उसके बारे में युक्त है क्या अयुक्त है, ऐसा निश्चय है कि नहीं, निश्चयानुकूल जो मनन, इस प्रकार का मतलब निश्चय के लिए अनुकूल जो युक्त अयुक्त का चिंतन, उसी का नाम है क्या? मनन, है कि नहीं? वो हो नहीं पाएगा क्योंकि तात्पर्य का अवधारण ही नहीं हुआ है। ठीक है, पंक्ति देखिए। श्रवणाभावे तात्पर्य अनिश्चयेन शाब्द ज्ञानाभावेन श्रुतार्थ विषयक युक्तत्व अयुक्तत्व निश्चय अनुकूल मनन अयोगात। लग गया? तो यहां जो पद आया है तात्पर्य अनिश्चयेन, उस पर एक वाक्य लिखिए। तात्पर्य अनिश्चयेन बराबर श्रवणस्य तात्पर्य अवधारणानुकूल, तात्पर्य अवधारणानुकूल मानस व्यापारत्वात्, मानस व्यापारत्वात् अर्धविराम तद अभावे, तद अभावे तात्पर्य निश्चय न स्यात्, तात्पर्य निश्चय न स्यात् इति भावः। हो गया। फिर मूल पंक्ति में और एक शब्द आया आगे, शाब्द ज्ञानाभावेन, उसका अर्थ लिखिए। शाब्द ज्ञानाभावेन ऐसा पद है ना, उसका अर्थ वाक्यार्थ ज्ञानाभावेन इत्यर्थः। वाक्यार्थ ज्ञानाभावेन इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे तात्पर्य ज्ञानस्य, तात्पर्य ज्ञानस्य वाक्यार्थ बोध हेतुत्वात्, वाक्यार्थ बोध हेतुत्वात् तद अभावे तद अभावे वाक्यार्थ बोध न स्यात्, वाक्यार्थ बोध न स्यात् इति भावः। ठीक है, तात्पर्य
अनिश्चयन, ऐसा मूल में आया है, उसका अर्थ है का श्रवण क्या है चीज है, श्रवण से तात्पर्य अवधारणानुकूल मानस व्यापार, ये श्रवण है कि नहीं, तात्पर्य अवधारणानुकूल मानस व्यापार तद अभावे, इस प्रकार का श्रवण का ही अभाव रहेगा तो तात्पर्य निश्चय नहीं रहेगा, इसका मतलब तो शाब्दबोध नहीं होगा, तो शाब्दबोध नहीं होगा तो शाब्दबोध जो है, जिसके बारे में शाब्दबोध हुआ है, शाब्द ध्यान हुआ है, उसी के बारे में तो मनन करना पड़ता है, तो मनन भी नहीं हो पाएगा, फिर श्रवण नहीं रहेगा, तो ये कहना वही लिखा है तद अभावे तात्पर्य निश्चय न स्यात्, श्रवण का अभाव होने के कारण तात्पर्य का निश्चय नहीं होगा, और तात्पर्य निश्चय नहीं रहेगा तो शाब्द ज्ञानाभावेन, वही लिखा वाक्यार्थ ज्ञानाभावेन, है कि नहीं, तो वाक्यार्थ तात्पर्य निश्चय रहेगा तभी शाब्दबोध होता है ना, तो श्रवण ही नहीं है, तात्पर्य का निश्चय नहीं है, तो शाब्दबोध भी नहीं है, तो वाक्यार्थ ज्ञानाभावेन इत्यर्थ। क्यों, तात्पर्य ज्ञान से वाक्यार्थ बोध हेतुत्वात्, वाक्यार्थ बोध के लिए हेतु है कौन, तात्पर्य ज्ञान अर्थात श्रवण, श्रवण नहीं है तो वाक्यार्थ बोध नहीं है, और वाक्यार्थ बोध नहीं है तो फिर मनन भी किसका करेंगे, ये बात। तात्पर्य ज्ञान से वाक्यार्थ बोध हेतुत्वात् तद अभावे तात्पर्य ज्ञानाभावे वाक्यार्थ बोध न स्यात्, मिल गया। आइए मूल में, तात्पर्य निश्चयेन शाब्द ज्ञानाभावेन श्रुतार्थ विषयक, श्रुतार्थ वाक्यार्थ, श्रुतार्थ विषयक वाक्यार्थ विषयक, है कि नहीं, जो वाक्य का अर्थ है उसके बारे में मनन करना रहता है। मनन मतलब युक्तत्व अयुक्तत्व चिंतन, फिर वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि शाब्दबोध हुआ ही नहीं है। तो श्रुतार्थ विषय युक्तत्व अयुक्तत्व निश्चय अनुकूल मनन अयोगात, मनन भी नहीं होगा। कुल मिलाकर एक दूसरे में कार्य कारण भाव है, श्रवण और मनन का कार्य कारण भाव, मनन निधिध्यासन में कार्य कारण भाव, फिर निधिध्यासन रहेगा तब साक्षात्कार, ये कहा। एतानि त्रीणि अपि ज्ञानोत्पत्तौ कारणानि इति केचित् आचार्याः ऊचिरे, लग गया। तो क्रमशः क्रम बता दिया किसके लिए कारण कौन कौन है करके, किंतु कुछ आचार्य लोग कहते हैं क्या कि तीनों भी ज्ञान उत्पत्ति में कारण है। तो कोई परंपरा से तीनों को कारण मानते हैं, कोई साक्षात तीनों को कारण मानते हैं, और कुछ तो अन्य क्रम से तीनों को कारण मानते हैं। ठीक है, जैसा भी हो ये तीनों कारण है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, साक्षात मानो चाहे परंपरा से। वही एतानि त्रीणि अपि ज्ञानोत्पत्तौ, ज्ञान उत्पन्न होने में ये तीनों भी कारण है, कारणानि। तो कारणानि मतलब साक्षात परंपराया इति भाव, साक्षात कारण किंवा परंपरा से कारण, दो मत। कारणानि इति केचित् आचार्याः ऊचिरे उक्तवन्तः, कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा है। चलते हैं आगे। अपरेतु, तो यहां जो केचित आचार्य आया ना पीछे, केचित आचार्य, तो केचित शब्द से लिखिए भामती काराः, केचित आचार्य उचिरे भामती काराः। आगे अपरेतु श्रवणम प्रदानम, अब दूसरा मत दे रहे। अपरेतु, अपरे शब्द का अर्थ लिखिए अपरे विवरण मतम आह, विवरणकाराः, विवरणकार जो है उनका थोड़ा अलग मत पड़ता है। इसीलिए भामती प्रस्थान एक अलग है, विवरण प्रस्थान अलग है। ठीक है, तो क्या कहती है अपरेतु श्रवणम प्रदानम। देखो भाई, पीछे के लोगों ने किसको प्रदान कर दिया, मुख्य ब्रह्म साक्षात्कार के लिए निधिध्यासन को बताया, और ये कह रहे नहीं श्रवण मुख्य है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए। ठीक है, फिर मनन निधिध्यासन कारण ही नहीं है, क्या है, वो श्रवण के अंग है। तो अंगी बन गया कौन, श्रवण, और अंग बन गए कौन, मनन निधिध्यासन। ठीक है, चलिए। अपरेतु श्रवणम प्रधानम, प्रधानम मतलब प्रधानम के ऊपर लिखिए साक्षात कारणम। प्रधान है मतलब क्या, साक्षात कारण है। हो गया। अपरेतो श्रवणम प्रदानम मतलब साक्षात्कार है। मनन निधिध्यासनयोः तो श्रवणात् पराचिनयोः अपि,
श्रवण फल ब्रह्म दर्शन निर्वर्तकतया आराधुपकारकत्वेन अंगत्वम इति अहु। ऐसा ये लोग बोलते हैं। क्या कहते हैं देखिए, मनन निधिध्यासन यो, मनन और निधिध्यासन ये दोनों तो क्या अंग है। मनन निधिध्यासन यो तु अंगत्वम इति अहु, मुख्य वाक्य बन गया। अंतिम पद आए ना इस वाक्य के, अंगत्वम। तो मनन निधिध्यासन यो क्या अंगत्वम, मनन निधिध्यासन अंग है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। और अंगी कौन हुआ? श्रवण। अब कैसे अंग है मनन और निधिध्यासन, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो मनन निधिध्यासन, यद्यपि मनन निधिध्यासन ये कैसे बाद में होकर किया जाते हैं, पहले श्रवण, श्रवण के बाद किया जाते हैं कौन? मनन निधिध्यासन। नहीं तो कोई कह सकता है क्या कि भाई अंग तो पहले होना चाहिए, श्रवण मनन मनन निधिध्यासन यदि अंग है तो पहले होना चाहिए बाद में श्रवण। तो ये कह रहे नहीं, श्रवण के बाद होने वाले है कौन? मनन निधिध्यासन, तो भी वो क्या है? अंग है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि जो अंग होता है वो पहले ही होता है। कर्म कांड में बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे ईड़ा भक्षण वगैरह पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद भी किया जाता है, वो भी अंग है। तो कुछ अंग बाद में भी किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी श्रवण के बाद होने वाले है कौन? मनन निधिध्यासन, तो भी वो क्या है? अंग है। अब कैसे अंग है वो सब देखिए। मनन निधिध्यासन यो हो तू श्रवणात् पराचिनयो अपि, मिला? पराचिनयो, पराचिनयो मतलब, पराचिनयो का अर्थ लिखिए उत्तरकालीनयो अपि। पराचिनयो अपि मतलब उत्तरकालीनयो अपि, ठीक है। उत्तर काल में होने वाले हैं तो भी श्रवण फल ब्रह्म दर्शन, श्रवण का फल क्या है? ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार। अब उस ब्रह्म साक्षात्कार के निर्वर्तक है कौन? मनन निधिध्यासन, इसलिए अंग है, ठीक है ना। पंक्ति देखिए, श्रवणात् पराचिनयो अपि श्रवण फल ब्रह्म दर्शन निर्वर्तकतया, मिला? निर्वर्तकतया, इसका अर्थ लिखिए संपादकतया। निर्वर्तकतया मतलब संपादकतया, हो गया। क्या है वो? अंग है। कैसे? कौन से, किस प्रकार के अंग है? आराध उपकारकत्वेन अंगत्वम, आराध उपकारक रूप अंग है, न कि अन्य दृष्टि से अन्य अंग है। अन्य कौन कौन हो सकते हैं वो अंग नहीं है, वो सब बताएंगे अभी, ठीक है ना। आराध उपकार के रूप में अंग है वो, ठीक है। तो एक एक बात देखते हैं। तो इसमें एक पद आया है श्रवण फल ब्रह्म दर्शन निर्वर्तकतया, आया ना। श्रवण का फल बताया किसको? ब्रह्म दर्शन को। उस पर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी, श्रवण फल ब्रह्म दर्शन आया ना, उस पर एक वाक्य, श्रवणस्य शक्ति तात्पर्य विशिष्ट, शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारणानुरूपस्य, शब्द अवधारण रूपस्य, शब्दावधारण रूपस्य, आगे ब्रह्म साक्षात्कार जनकत्वात्, ब्रह्म साक्षात्कार जनकत्वात्, ब्रह्म साक्षात्कारस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य श्रवण फलता, ब्रह्म साक्षात्कारस्य श्रवण फलता इति भावः। देखिए बात, श्रवण क्या चीज है? श्रवणस्य शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्द अवधारण रूपस्य,
शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दों का अवधारण, अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इस प्रकार के शब्द अवधारण रूप श्रवण, उसका क्या, वो क्या करता है, ब्रह्म साक्षात्कार का जनक है। तो श्रवण शब्दावधारण रूपस्य ब्रह्म साक्षात्कार जनकत्वात्, ब्रह्म साक्षात्कार का जनक होने से ब्रह्म साक्षात्कार बन गया क्या, श्रवण का फल। श्रवण नहीं करेंगे मतलब शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दों का अवधारण नहीं करेंगे, तत्पद का शक्यार्थ क्या है, त्वम पद का शक्यार्थ क्या है, उनका लक्षार्थ क्या है, अभेद क्या है, इस प्रकार का निश्चय करना ही तो श्रवण है। और वो श्रवण करेंगे तभी साक्षात्कार होता है, अर्थात श्रवण का फल हो गया क्या, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार। चलिए मूल में, तो श्रवण फल ब्रह्म दर्शन निर्वर्तकतया आराध उपकारकत्वेन अंगत्वम इति आउ। आराध उपकारकत्वेन, आराध उपकारकत्वेन का अर्थ लिखिए, आराध उपकारकत्वेन बराबर सामीप्य उपकारकत्वेन। सामीप्य उपकारकत्वेन, समीप रहकर उपकारक है कौन, श्रवण मन, आराध उपकारक है। ठीक है, तो आराध उपकारकत्वेन अंगत्वम इत्याहु, अंगत्वम मिल गया है जी। तो अंगत्वम इत्याहु, अंगत्व पर थोड़ा लिखते हैं हम लोग। लिखिए अंगम द्विधम, अंगम द्विधम। नंबर 1 सिद्ध रूप अंगम, सिद्ध रूप अंगम, और दूसरा है क्रिया रूप अंगम, क्रिया रूप अंगम। ठीक है ना, चाहे थोड़ा सा नकाशा निकाल सकते हैं, कैसा लिखना, बीच में लिखना है पंक्ति के अंगानी, उसके 2 भेद दिखाना है। अंगानी 2 भेद, नंबर 1 सिद्ध रूपांगम, सिद्ध रूपांगम, और इधर क्रिया रूपांगम। पहला सिद्ध रूपांगम, दूसरा क्रिया रूपांगम। पहला जो है सिद्ध रूपांगम, उसके नीचे कौंस में लिखिए जाति द्रव्य संख्या दीनी, जाति द्रव्य संख्या दीनी। कौंस बंद, ये सिद्ध रूपांग हुई। और इधर क्रिया रूपांग के पुनः 2 भेद दिखाइए, क्रिया रूपांग के 2 भेद। उसमें नंबर 1 सन्निपत्योपकारकानि, सन्निपत्य उपकारकानि, और इधर नंबर 2 में आराध उपकारकानि, आराध उपकारकानि। ठीक है, अब वो जो क्रियारूप अंग है ना, उसका लक्षण करते हैं। एक मिनट, हाँ, तो क्रियारूप अंग के 2 भेद बताए ना, कौन कौन 2 भेद बताए क्रियारूप अंग के, नंबर 1 सन्निपत्योपकारकानि, और दूसरा आराध उपकारकानि। ठीक है ना, तो सन्निपत्य उपकारकानि मतलब क्या, तो उसकी व्याख्या लिखिए फिर। कर्मांग द्रव्यादि उद्देशेन, कर्मांग द्रव्यादि उद्देशेन विधीयमानानि, विधीयमानानि प्रयाजादीनि, क्या लिखा, एक मिनट, कर्मांग द्रव्यादि उद्देशेन विधीयमानानि लिखा ना इतना, तो प्रयाजादीन नहीं, उसको कट कर दीजिए,
विधीयमानानि, उसके आगे कर्माणि, कर्माणि अवघात प्रोक्षण पेषणादीनि, अवघात प्रोक्षण पेषणादीनि सन्निपत्योपकारकानि, सन्निपत्योपकारकानि। हो गया जी, ये सन्निपत्योपकारक अंग हुआ। अब दूसरा लिखिए, आराधोपकारकानि, इसकी व्याख्या लिखिए। तो लिखिए, द्रव्यादि अनुद्दिश्य, द्रव्यादि अनुद्दिश्य प्रधान सन्निधौ, प्रधान सन्निधौ विधीयमानानि, विधीयमानानि प्रयाजादीनि, प्रयाजादीनि आराध उपकारकानि, आराध उपकारकानि अंगानि। ठीक है, हाँ आइए भाई अर्थ। तो अंग मुख्य दो रूप, दो भेद, सिद्ध रूप अंग, क्रिया रूप अंग। तो सिद्ध अंग कौन है? जाति, द्रव्य, संख्या इत्यादि। और क्रिया रूप अंग के दो भेद, सन्निपत्योपकारकानि, आराधोपकारकानि। तो सन्निपत्योपकारकानि मतलब कौन से? तो कर्म के अंगजो द्रव्य, जैसे व्रीहि आदि, उस उद्देश्य से विधीयमान जो कर्म है, अवघात, चाहे प्रोक्षण, चाहे पेषण इत्यादि, वो सब सन्निपत्योपकारकानि अंगानि। बात समझ में आ रही है? जैसे कर्म हुआ यज्ञ यागादि, उसके लिए कर्म का अंग द्रव्य हुआ व्रीहि। उस व्रीहि चावल, उसके उद्देश्य, उसके निमित्त से विधीयमान जो कर्म है, जैसे व्रीहिन अवहंती, क्या है? अवहनंती है, आया है ना, व्रीहि को कूटना, चावल को कूटना, या उसका पेषण, पीसना आदि, ये जो छोटे छोटे कार्य है, कर्म है, वो है कौन अंग? सन्निपत्योपकारक अंग। वही विधीयमानानि कर्माणि, अवघात, कूटना, प्रोक्षण, जल वगैरह छिड़कना, व्रीहिन सिंचती वगैरह आता है ना वो, प्रोक्षण, और पेषणादीनि, पीसनादि, ये सब सन्निपत्योपकारकानि अंगानि। हो गया इतना। अब दूसरी क्या है? आराधोपकारकानि, वो बताया। द्रव्यादि अनुद्दिश्य, द्रव्यादि के निमित्त से नहीं वो बताए गए। फिर प्रधान जो है यज्ञ वगैरह, उसके सन्निहित में पड़े हुए हैं ऐसे जो अंग, उनको कहते हैं क्या? आराधोपकार। तो द्रव्यादि अनुद्दिश्य प्रधान सन्निधौ विधीयमानानि प्रयाजादीनि, जैसे दर्श पूर्णमास याग के लिए प्रयाज, पंच प्रयाज, वो अंग है, किंतु वो कैसे अंग है? आराध उपकारक अंग है। ठीक है, तो प्रयाजादीनि आराध उपकारकानि। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार है श्रवण, और उस श्रवण के पास में पड़े हुए हैं मनन निधिध्यासन, अतः वे आराध उपकारक अंग है, सन्निपत्ति उपकारक अंग नहीं है। ठीक है ना, वही मूल में आया है। तो श्रवण फल ब्रह्म दर्शन निर्वर्तकतया आराध उपकारकत्वेन, आराध उपकारक के रूप में वो अंग है। तो आराध उपकारकत्वेन अंगत्वम आया ना, तो आराध उपकारकत्वेन अंग है। तो उस पर एक वाक्य लिखिए, प्रधान भूत श्रवण सन्निधौ, प्रधान भूत श्रवण, प्रधान भूत श्रवण सन्निधौ आमनाथ, आमनाथ कौन उसमें लिखिए? पाठात च इति सिद्धम, च इति सिद्धम मनन निधिध्यासनयोः
मनन निधिध्यासनयोः आराध उपकारकत्वम्। आराध उपकारकत्वम् इति भावः। हो गया। प्रधानभूत जो श्रवण है, जैसे उधर प्रधानभूत जो दर्श पूर्णमासिया, उसके सन्निहित में पड़े हुए कौन? प्रयाज आदि। अतः ये क्या है? आराध उपकारक है, द्रव्य के उद्देश्य नहीं है। उस प्रकार श्रवण के सन्निहित में पड़े हुए ये श्रवण मनन निधिध्यासन, अतः ये भी कैसे हुए? आराध उपकारक हुए। तो प्रधानभूत श्रवण सन्निधौ आम्नात् पठनात् च इति सिद्धम मनन निधिध्यासनयोः आराध उपकारकत्वम् इति भावः। लग गया पंक्ति? आइए मूल में। श्रवण फल ब्रह्म दर्शन निर्वर्तकतया आराध उपकारकत्वेन अंगत्वम् इत्याहु। लग गया इतना? तदपि अंगत्वम्, ठीक है, आराध उपकारक अंग है, ये बात सही, किंतु वो भी अंगत्व कैसा है कैसा नहीं है? न तार्तीय शेषत्व रूपम। आराध उपकारक अंग होने पर भी मनन निधिध्यासन, तो भी तार्तीय शेष रूप अंग नहीं है। फिर कैसे है भाई? तो वो बताएंगे आगे, किंतु तार्तीय शेष अंग नहीं है, पहले बताना पड़ेगा। लेकिन तार्तीय शेष क्या चीज है उसको पहले समझेंगे, ठीक है ना? पंक्ति को देखिए। तदपि अंगत्वम न तार्तीय शेषत्व रूपम। तो तार्तीय शेषत्व क्या है उसका अर्थ लिखिए। तार्तीय शेषत्व रूपम बराबर पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा तृतीय अध्याय निरूपित, तृतीय अध्याय निरूपित शेषत्व रूपम, शेषत्व रूपम न इत्यर्थः। हो गया? चलो भाई। तो मीमांसा, पूर्व मीमांसा द्वादश अध्यात्म के जैमिनी प्रणीत 12 अध्याय है, उसमें जो तृतीय अध्याय है, उस तृतीय अध्याय में बताया गया है कि कौन अंग कौन अंगी बने, किस अंगी का कौन अंग किस प्रमाण से बने। तो वहां पर 6 प्रमाण दिए हैं अंग अंगी भाव को सिद्ध करने के लिए। वो 6 प्रमाण कौन है? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। ये 6 प्रमाण है। इन 6 प्रमाणों के द्वारा निर्णय होता है अंग अंगी भाव का। उस प्रकार उस अंगों को कहते तार्तीय शेषत्व रूप अंग। वैसा मनन निधिध्यासन नहीं है, ठीक है? तो वैसा नहीं है, इस बात को समझाने के लिए तार्तीय शेषत्व अंग के उदाहरण, व्याख्या ये सब दे रहे ग्रंथकार, ठीक है? तो देखिए आगे, तदपि अंगत्वम न तार्तीय शेषत्व रूपम। मिल गया? क्यों? तस्य श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यस्य प्रकृते श्रुत्यादि अन्यतमा भावे असंभवात्। मिला? तस्य, तस्य तस्य पद आया ना? तस्य, तस्य का अर्थ लिखिए तार्तीय शेषत्वस्य, ठीक है? तस्य मतलब तार्तीय शेषत्वस्य। तृतीय अध्याय के अनुसार जो शेषत्व बनता है, अंग बनता है, वह कैसा होता है? देखिए, तस्य श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यस्य। श्रुत्यादि जो 6 प्रमाण है उनमें से किसी प्रमाण से वो गम्य है। कौन? तार्तीय शेष रूप अंग। तार्तीय शेष रूप अंग जो है वो किससे पता चलता है? श्रुत्यादि में से किसी प्रमाण से, ठीक है? तो वही करे, तस्य श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्य से। श्रुत्यादि जो 6 हैं उनमें से किसी एक प्रमाण के द्वारा वो गम्य होता है। और प्रकृति में वैसा नहीं है। प्रकृते श्रुत्यादि अन्यतम अभावे। प्रकृति में मतलब क्या? प्रकृति शब्द का अर्थ लिखिए, प्रकृते मनन निधिध्यासने च। क्योंकि प्रकृति में अंग बनाना है हम लोगों को, मनन निधिध्यासन को। प्रकृति मतलब मनन निधिध्यासने च, ठीक है? मनन और निधिध्यासन में तो
श्रुत्यादि अन्यतम अभावेन, श्रुत्यादि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इनमें से सबका अभाव है, कोई नहीं है, अन्यतम हर एक एक का अभाव होने से श्रुत्यादि अन्यतम अभावे असंभवात, असंभवात किम असंभवात, तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व असंभवात, कुत्र श्रवण मनन निधिध्यासन, मनन निधिध्यासन में तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व नहीं है। ठीक है, यह शब्द आया है श्रुत्यादि अन्यतम अभावे, उस पर एक शब्द अंगत्व बोधक श्रुत्यादि अभावे, अंगत्व बोधक श्रुत्यादि अभावे। अंगत्व का बोध कराने वाले श्रुत्यादि का यह अभाव है कि ना। अर्थात श्रुति लिंग वाक्य इत्यादि जो छह है उनमें से कोई भी ये बात नहीं बताता है कि श्रवण का अंग मनन निधिध्यासन है करके। अतः तारती शेषत्व रूप अंगत्व मनन निधिध्यासन में नहीं है। लग गया। इसी वाक्य में पद आया है दूसरा, श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्य से, आया ना। श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण के द्वारा गम्य है तारती शेष रूप अंग, तो उस पर लिखते हैं थोड़ा। तो श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण कौन कौन कैसे है करके, क्योंकि आगे के पेज पर वही सब बात बतानी है कि मनन निधिध्यासन के बारे में श्रुति नहीं है, लिंग नहीं है, वाक्य नहीं है, ये सब बताएंगे। तो चलिए लिखते थोड़ा। तो श्रुत्यादि आदिपद है ना, तो लिखिए आदिपदे न, आदिपदेन लिंग वाक्य प्रकरण, लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम, स्थान समाख्यानाम परिग्रह, परिग्रह पूर्ण विराम। नंबर 1 श्रुति बराबर श्रुति बराबर साध्यत्व साधनत्वादिवाचक, साध्यत्व साधनत्वादिवाचक, साध्यत्व साधनत्वादिवाचक विभक्त्यादि रूपा, विभक्त्यादि रूपा पूर्ण विराम। नंबर 2 लिंगम, लिंगम बराबर शब्दानाम अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम, शब्दानाम अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम। नंबर 3 वाक्यम बराबर साध्य साधनत्वादिवाचक, साध्य साधनत्वादिवाचक द्वितीयादि अभावे, द्वितीयादि अभावे वस्तुतः, वस्तुतः शेष शेषिणोः, शेष शेषिणोः सहोच्चारणम, शेष शेषिणोः सहोच्चारणम। ठीक। नंबर 4 प्रकरण शेष शेषिणोः परस्पराकांक्षा, शेष शेषिणोः परस्पराकांक्षा प्रकरणम। नंबर 5 स्थानम समान देशत्वम, समान देशत्वम स्थानम हुआ। फिर आगे 6 नंबर समाख्या बराबर यौगिकः शब्दः, यौगिकः शब्दः।
ठीक। आइए, तो श्रुत्यादि अन्यतम ऐसा मूल में आया है। तो श्रुति है आदिपद से क्या, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या 6 हुई। तो श्रुति मतलब साध्यत्व साधनत्वादिवाचक, ये साध्य है, ये साधन है, इस प्रकार बताने वाली, द्योतक, वाचक, जो विभक्ति द्वितीय तृतीय आदि विभक्ति रूपा जो है उसको कहेंगे यहाँ पर क्या, श्रुति, श्रुति प्रमाण। ठीक है, श्रुति मतलब वेदवाक्य ऐसा अर्थ नहीं करना, या विभक्ति रूपा श्रुति, साध्यत्व साधनत्वादिवाचक विभक्ति आदि रूपा। फिर लिंग क्या है, शब्दानाम अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम, शब्दों में जो अर्थ का प्रकाशन करने का सामर्थ्य है वही है लिंग। फिर वाक्य क्या है, साध्य साधनत्वादिवाचक, ये साध्य साधन है ऐसे बताने वाले द्वितीयादि का अभाव होने पर वस्तुतः शेष शेषी का साथ साथ उच्चारण, उसको कहेंगे क्या, वाक्य। फिर उसके बाद आया प्रकरण, तो शेष और शेषी में जो परस्पर की आकांक्षा उसी का नाम है प्रकरण। और स्थान का मतलब है समान देशवत्वम, समान देश, और समाख्या का मतलब है यौगिक शब्द। ठीक है, तो इन 6 प्रमाणों के द्वारा जो अंगांगी भाव का बोध होता है उस अंग को कहते तारतीय शेषत्व। ठीक है, वैसा अंगत्व मनन निधिध्यासन में नहीं है, ये मुख्य बात बतानी है। अब इनके द्वारा श्रवण, श्रुति, लिंग, प्रकरण, इनके द्वारा अंगत्व का बोध कैसा होता है जो कि यहाँ पर मनन निधिध्यासन में नहीं है, इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आगे के पेज आ रहा है तथा ही। तो तथा ही के पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरणिका के रूप में, फिर क्या कहने जा रहा है आगे के भाग से समझ में आएगा। तो लिखिए, मनन निधिध्यासनयोः मनन निधिध्यासनयोः तारतीय अंगत्वाभावे, तारतीय अंगत्वाभावे श्रुत्यादि प्रमाणाभावम, श्रुत्यादि प्रमाणाभावम उपपादयति, प्रमाणाभावम उपपादयति तथा ही इति। ठीक है, देखो भैया, तो मनन निधिध्यासन में तारतीय अंगत्व नहीं है, इस बात को बताने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर तारतीय अंगत्व को बताने वाले जो है वो ही नहीं है। वो तारतीय अंगत्व को बताने वाले कौन है, श्रुत्यादि। तो वही करे, श्रुत्यादि प्रमाणाभाव उपपादयति, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इनका ही अभाव होने के कारण मनन निधिध्यासन में तारतीय अंगत्व नहीं है। अंग तो है, तारतीय अंग नहीं है। मतलब तृतीय अध्याय में बताया हुआ जो अंग अंगी भाव प्रमाणों के द्वारा, श्रुति, लिंग, वाक्य इत्यादि के द्वारा, वो यहाँ नहीं है। अब वो कैसा होता है वो एक एक करके दे रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।